तो क्यों नहीं ललन सिंह जी को बना दीजिए, वो एक समाजवादी नेता है और बिहार को समाजवादी ही चला सकता है। बीजेपी चाह रही है कि अपना मुख्यमंत्री बनाए। तो भाई चाहे ना, हम कहा है, वो तो चाहिए नहीं है ना, वो तो खोला है। नमस्कार, मैं हूं आपका दोस्त आलोक कुमार। अभिवादन स्वीकार कीजिए मेरा। खबर बिहार से आ रही है। नीतीश कुमार के राज्य बिहार से आ रही है। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार कब इस्तीफा देने वाले हैं, उनकी जगह पर कौन मुख्यमंत्री बनने वाला है, ये नाम तय हो गया है, मुकम्मल हो गया है। इसकी घोषणा होनी पर बाकी है। समय तय हो गया है, तारीख तय हो गई है, मुहूर्त तय हो गया है। 28 मार्च की वो तारीख बताई जा रही है जब बिहार को नया मुख्यमंत्री मिलने वाला है। 28 मार्च से पहले मुख्यमंत्री नीतीश कुमार को इस्तीफा देना है या 28 तारीख को ही मुख्यमंत्री नीतीश कुमार को इस्तीफा देना है, उनकी जगह नया मुख्यमंत्री नाम की घोषणा होने वाली है। नया मुख्यमंत्री शपथ लेने वाले हैं। कौन है नया मुख्यमंत्री? तारीख के बारे में 28 मार्च बता रहा हूं आपको। 28 मार्च को रामनवमी है, शुभ मुहूर्त है किसी नया काम को शुरू करने के लिए। भारतीय जनता पार्टी का कोई शख्स मुख्यमंत्री बनने वाला है, उसके नाम को सबने सीने में दबा रखा है। केंद्रीय नेतृत्व किसी ओर से कम्युनिकेट कर दिया गया है नीतीश कुमार को। एक रस्साकसी जो है एनडीए के पार्टनर के बीच में, खास करके जेडीयू और भारतीय जनता पार्टी के बीच में, उस रस्साकसी को देखा जा रहा है, लगातार देखा जा रहा है। उस लिहाज से कहा जा रहा है नीतीश कुमार के पास पर्याप्त वक्त है। अभी मुख्यमंत्री कुर्सी इस्तीफा देने में कोई हड़बड़ाहट नहीं है उनके अंदर। अभी 22 मार्च को जनता दल यूनाइटेड के राष्ट्रीय अध्यक्ष बने हैं, यानी राज्यसभा के मेंबर के तौर पर नीतीश कुमार का प्राइम उद्देश्य एक बार फिर से जनता दल यूनाइटेड को एग्रेसिव करना है, ताकतवर बनाना है। और जितना ताकतवर होगा जनता दल यूनाइटेड, उतना ही मुश्किल होगा भारतीय जनता पार्टी के लिए। तो क्या नए राष्ट्रीय अध्यक्ष के तौर पे जनता दल यूनाइटेड के नीतीश कुमार किसी हड़बड़ाहट में है कि मुख्यमंत्री पद से तत्काल इस्तीफा दें? ऐसा नहीं है। समृद्धि यात्रा पे गुजर चुके हैं, दौड़ चुके हैं, पूरा दौड़ लगा चुके हैं बिहार में, और उन्हें उस तारीख जिस दिन समृद्धि यात्रा खत्म हुई, कायदे से उसी दिन उनको इस्तीफा दे देना चाहिए था। वहां क्यों मौजूद है, उसके पीछे यही वजह है। वो जनता दल यूनाइटेड को जाते जाते इतना मजबूत कर देना चाहते हैं कि आने वाले दिनों में भी जनता दल यूनाइटेड इस स्थिति में रहे कि जो पलटू राम के नाम से उन्हें उनकी मशहूरियत है, वो कायदे से बना रहे जनता दल यूनाइटेड के पास। तो एक बात तो तय है, मुख्यमंत्री भारतीय जनता पार्टी देगी और रामनवमी के दिन उसका शपथ ग्रहण होगा। वो सम्राट चौधरी होते हैं, नित्यानंद राय होते हैं, या कोई तीसरा और होता है, ये सब कुछ नीतीश कुमार की सहमति से तय होना है। नीतीश कुमार उस पर हाँ ना बोलने में अभी समय ले रहे हैं। लेकिन नीतीश कुमार के बारे में बता दूं, नीतीश कुमार के पास 28 तारीख को जल्दीबाजी नहीं है। रामनवमी से पहले इस्तीफा दे देंगे। इस बात के लिए हो सकता है भारतीय जनता पार्टी का आला कमान, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी या अमित शाह उनसे कहें, लेकिन अभी नीतीश कुमार के पास पर्याप्त वक्त है। वो जिनकी जगह पर राज्यसभा जाने के लिए निर्वाचित हुए हैं, उनका कार्यकाल 8 अप्रैल को पूरा होना है। मतलब 8 अप्रैल तक वो राज्यसभा जाने के लिए इस्तीफा देने की उनकी कोई जरूरत नहीं है, या 8 अप्रैल के बाद भी नहीं जरूरत है। अगर जनता दल यूनाइटेड को उन्हें मजबूत करना है तो इस सूरत को, इसको भांप करके भारतीय जनता पार्टी ने अपनी पेशबंदी शुरू कर दी है। बिहार विधानसभा के अंदर ही भारतीय जनता पार्टी की जो संख्या फिलहाल 89 है, 89 है, उसको बढ़ाने का उपक्रम शुरू कर दिया। कहते हैं इसी दरमियान रामनवमी के दिन ही मुमकिन है कि जो 3 कांग्रेस पार्टी के विधायक एब्सटेन रहे थे राज्यसभा चुनाव के समय, उनको भारतीय जनता पार्टी में शामिल करने का एक रास्ता खोला जा रहा है। उसमें 3 नहीं बल्कि 4 होने वाले हैं, कम्युनिकेशन का एंगल है। उस 4 के शामिल होते ही भारतीय जनता पार्टी की संख्या बढ़ करके 93 हो जाएगी। और इसके अलावा आईपी गुप्ता, जिनको समझा पाना, बहला पाना थोड़ा मुश्किल है, वो महागठबंधन के साथ हैं। उनको छोड़ करके बसपा का एक विधायक है मौजूद, उसको भी लेकर के कहते हैं 94 की संख्या में भारतीय जनता पार्टी आ जाएगी इसी विधानसभा के अंदर में। ये सब कुछ रामनवमी से पहले होगा। भारतीय जनता पार्टी की ओर से जो भी मुख्यमंत्री बनेगा उसके पास 94 विधायक होंगे, कहने के लिए एकदम साफ है। राज्यसभा चुनाव में जिस ढंग से 3 कांग्रेस के विधायकों ने खुद को एब्सटेन किया, उनका भारतीय जनता पार्टी में आने के लिए उनको सही तरीके से दल बदल विरोधी कानून पे लागू नहीं होगा। इसके लिए आवश्यक है कि वो 4 की संख्या को पूरा करें। 6 विधायक हैं अभी फिलहाल कांग्रेस पार्टी के बिहार विधानसभा के अंदर, और 4 के ठोस आकार में अगर वो आते हैं भारतीय जनता पार्टी में, तो उनके ऊपर कोई दल बदल विरोधी कार्रवाई नहीं हो सकती। और कह रहे हैं कि एक और तैयार है 3 के अलावा। इसके अलावा जो कह रहे हैं, जो ये 4 के अलावा कहते हैं बसपा के विधायक जो हैं सतीश यादव, वो भी भारतीय जनता पार्टी के, उनको आना तो था पहले ही, एब्सटेन तो पहले ही होना था राज्यसभा चुनाव से पहले, लेकिन कहते हैं कि जो कुछ भी
इस बार राज्यसभा के चुनाव के अंदर है, जिसमें कि शिवेश राम जो भारतीय जनता पार्टी के उम्मीदवार, 5वें उम्मीदवार थे, हारते हारते जीते हैं। ये अलर्ट होने का वक्त है भारतीय जनता पार्टी को। इसको लगा भारतीय जनता पार्टी ने इस खेल को भांप लिया। थोड़ी भी पलक झपकती अगर आरजेडी का विधायक दिल्ली नहीं गया होता, उसके लिए कहते हैं कि खुद गृह मंत्री अमित शाह को पहल करनी पड़ी, उनको ले जाना पड़ा फैसल रहमान को दिल्ली, मां की बीमारी के बहाने सब कुछ प्रोटोकॉल किया गया। अगर वो नहीं होता, वो अगर आरजेडी का विधायक नहीं टूटता, तो ये सुनिश्चित था कि 5वीं सीट पर अमृतधारी सिंह जीत जाते और भारतीय जनता पार्टी के चेहरे पर कालिक फूट जाता। शिवेश राम जीतने से रह जाते। आंकड़े के हिसाब से आप गौर करेंगे तो फर्स्ट प्रायोरिटी वोट जो मिला है, फर्स्ट प्रायोरिटी एडी सिंह को ज्यादा मिला है, अमृतधारी सिंह को ज्यादा मिला है, शिवेश राम को कम मिला है, और दूसरे प्रायोरिटी के वोटों को मिला करके वो जीत पाए, जैसे तैसे के जुगाड़ में जीत पाए। अगर ये स्थिति अगर भारतीय जनता पार्टी का उम्मीदवार नहीं होता, कहते हैं जेडीयू का कोई उम्मीदवार होता उस मैदान में उनकी जगह पे, तो ये बात सुनिश्चित थी कि जो ओवैसी की पार्टी के 5 विधायक महागठबंधन की ओर चले गए या जाने दिया गया, केंद्र सत्ता में मौजूद नीतीश कुमार की पार्टी की ओर से उनको अपने पास लाने के लिए कोई उपक्रम नहीं किया गया, तो वो स्थिति नहीं रहती। इसके अलावा कांग्रेस के जो 3 विधायक टूटे, 3 नहीं होते, वो 4 की संख्या में होते, जो कि सब कुछ है अपने हिसाब टूटते उस हिसाब से आते। फिर जिस ढंग से बीएसपी का जो विधायक है वो वोटिंग के लिए नहीं आया, महागठबंधन के हक में कर गया, आईपी गुप्ता महागठबंधन के हक में कर गए, वो 2 और कैंडिडेट होते और बड़े साउंड अंदाज में शिवेश राम चुनाव जीत लेते। लेकिन ये नहीं हुआ। इसको लेकर के भारतीय जनता पार्टी के केंद्रीय नेतृत्व काफी अलर्ट की मुद्रा में आ गया और वो चाह रहा है बिहार विधानसभा के अंदर में माइनस जेडीयू, माइनस जनता दल यूनाइटेड 122 की जो आंकड़ा है, बहुमत का आंकड़ा है, उसको भारतीय जनता पार्टी अपने हिसाब से पूरा कर ले। उसको लिए बहुत जरूरी है ये 4 विधायक कांग्रेस पार्टी के आए 93 की संख्या हो, इसके अलावा जो बसपा का उम्मीदवार है 94 की संख्या हो, उसके बाद 19 विधायक हैं लोक जनशक्ति पार्टी के, जिसके तौर पे कहा जाता है, खुद ही चिराग पासवान कहते हैं कि एलजेपी को बीजेपी है, बीजेपी ही एलजेपी है, तो उसमें कोई दुविधा नहीं है। इसके अलावा उपेंद्र कुशवाहा को राज्यसभा इसलिए लाया गया है कि उनके 4 विधायक किसी भी मुश्किल घड़ी में भारतीय जनता पार्टी के हिस्से मौजूद रहे। तो चारों विधायक को इस हिसाब से जोड़ ले 94 या 98 हो गया, 98 और 19 कितने हो जाते हैं? आप 98 19 को जोड़ेंगे तो सीधे सीधी 122 की संख्या के आसपास मामला हो जाता है। तो ये भारतीय जनता पार्टी अपने हिसाब से मुकम्मल तैयारी करने जा रही है। अगर आने वाले दिनों में किसी भी स्थिति में अगर जनता दल यूनाइटेड जो नया भी चेहरा आएगा जहां भी अगर पलटने की कोशिश करेगा तो वो संभव नहीं हो पाए, क्योंकि बिहार विधानसभा के अंदर जो कॉन्फ़िगरेशन है वो आने वाले दिनों में जनता दल यूनाइटेड को मजबूत करते रहेंगे नीतीश कुमार, और कभी भी ये हालात पैदा कर सकते हैं। हाँ, बात जहां से हमने शुरू की थी नीतीश कुमार की जगह आखिरकार कौन मुख्यमंत्री के तौर पर बिहार में शपथ लेने जा रहा है, क्या वो 28 तारीख ही को लेने जा रहा है? कह रहे भारतीय जनता पार्टी का ही उम्मीदवार होगा। नीतीश कुमार को थोड़ा अभी संतोष करना पड़ेगा, थोड़ा ठहरना पड़ेगा। अभी वो इतने मजबूत करने की स्थिति में नहीं है जनता दल यूनाइटेड को कि दूसरा नीतीश कुमार वहां खड़ा कर दें, जिसके आधार पर हो कि नीतीश कुमार के अलावा या नीतीश कुमार के उम्मीदवार के अलावा उन्हीं को मुख्यमंत्री बनाया जाए। इसलिए नीतीश कुमार इस बार फिलहाल भारतीय जनता पार्टी के किसी नेता को मुख्यमंत्री बनाना चाहते हैं। फिलहाल वो चाहते हैं सम्राट चौधरी के तौर पे आशीर्वाद दे रहे हैं सार्वजनिक तौर पे, लेकिन नीतीश कुमार का जो स्टाइल ऑफ वर्किंग है उस वर्किंग में जिसके नाम पे वो जिक्र करते हैं, जिसके ऊपर पीठ रखते हैं, वो तो कभी नहीं बनता है। तो इस बात से बार बार सम्राट चौधरी भी धधक जाते हैं। सार्वजनिक तौर पर जो समृद्धि यात्रा के दौरान बार बार सामने ला खड़ा किया गया नीतीश कुमार ने सम्राट चौधरी को, यही भविष्य के नेता है। सबने यही देखा कि जिस ढंग से तेजस्वी यादव घुमा हुआ कहते थे यही भविष्य का नेता है, लेकिन कहाँ गया नेता की पार्टी को ही तो तोड़ लिया जनता दल यूनाइटेड ने। भाई एक विधायक अगर नहीं टूटता आरजेडी का, तेजस्वी यादव का, तो शर्मसार नहीं होते। कांग्रेस पार्टी तो जैसी की तैसी, उसकी तो रहने दीजिए, वो विप जारी करे नहीं करे उसका उल्लंघन होता रहता है। लेकिन जो विपक्ष के नेता के हैसियत से तेजस्वी यादव की हनक है, जो ताकत है, जो एक स्टैंडर्ड है, सम्मान है, उस स्टैंडर्ड सम्मान को अगर झटका मिला है तो फैसल रहमान के जरिए मिला है। और फैसल रहमान को तोड़ा किसने? भारतीय जनता पार्टी ने नहीं, काफी हद तक इसे मदद किया जनता दल यूनाइटेड ने, नीतीश कुमार ने सत्ता में रहते हुए। तो ये जो चेहरा लगा है उसी तेजस्वी यादव के चेहरे पर कालिक पुता है, जिस तेजस्वी यादव को लेकर के पलटने वाले दिनों में मुख्यमंत्री नीतीश कुमार घुमा करता है यही भविष्य का नेता है। तो अब दिखा रहा सम्राट चौधरी के पीठ पे हाथ रखकर कुशवाहा जाति से आते हैं, यही भविष्य का नेता है। तो जाहिर तौर पर नीतीश कुमार जब कह रहे हैं सार्वजनिक तौर पे, हो सकता है अंदर खाने जब बात हो रही है उनकी, प्रधानमंत्री से बात हुई कई दफा इस बात नए नेता को लेकर के, तो मुमकिन है सम्राट चौधरी के नाम पे कोई न कोई ऐतराज रहेगा। क्योंकि ऐसा नहीं है वो चाहेंगे इतना कद्दावर नेता मिल जाए जो क्रसर तौर पे, बुलडोजर के तौर पे जनता दल यूनाइटेड को ही रौंद दे, दबा दे। जो पृष्ठभूमि है सम्राट चौधरी की पृष्ठभूमि अपने आप से उनके पिता के हवाले से जोड़ेंगे तो कांग्रेस से या सत्ता प्रधान उनकी पृष्ठभूमि है।
कांग्रेस पार्टी मंत्री थे, उसके बाद लालू प्रसाद यादव की सरकार बनी, उसमें मंत्री रहे, शकुनी चौधरी उनका नाम है। उसके बाद फिर जनता दल यूनाइटेड में आए, जनता दल यूनाइटेड में खुद सम्राट चौधरी भी रहे शकुनी चौधरी के साथ साथ। उसके बाद तक बीजेपी में आए, बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष बने। मतलब पृष्ठभूमि आरएसएस की नहीं है सम्राट चौधरी। ये मुफीद भी नहीं बैठता भारतीय जनता पार्टी को सम्राट चौधरी को मान दिया जाए। और भारतीय जनता पार्टी के अंदर भी चौंकाने वाली बहुत सारे एलिमेंट हैं। खास करके प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भी हमेशा नामों को लेकर चौंकाते रहते हैं। इसलिए कहा जा रहा है जितने भी नाम चर्चा में अभी मुख्यमंत्री के तौर पे, सम्राट चौधरी हो, नित्यानंद राय हो, दिलीप जायसवाल हो या फिर मंगल पांडे हो, इन सबको लेकर चौंकाने वाली बात हो सकती है। इनफैक्ट एक बात जो दबी खाने आ रही है, जो आईपी गुप्ता ने बड़े कायदे से कहा है, आईपी गुप्ता के पूर्व आईएएस अधिकारी रहे हैं, राजनीति को अच्छे तरीके से समझते हैं, इसलिए अकेले दम पर अकेले अपने बैनर तले जीत आए वो महागठबंधन पार्टी से। उन्होंने अभी कहा है कि ललन सिंह, राजीव रंजन जो केंद्रीय मंत्री हैं, नीतीश कुमार के आंख नाक कान रहे हैं, उनके बारे में उन्होंने घोषणा की है वही बिहार के भावी मुख्यमंत्री होंगे। तो उनके कहने में इसलिए दम है कि हाल के दिनों में अगर केंद्रीय भारतीय जनता पार्टी के केंद्रीय नेतृत्व के पास जो सबसे करीब है, कम्युनिकेशन के तरीके से रहा है, जिसने राजी किया है नीतीश कुमार को मुख्यमंत्री कुर्सी से हटने के लिए, वो व्यक्ति ललन सिंह है, राजीव रंजन है, मुंगेर के रहने वाले हैं और इनके समाजवाद की पृष्ठभूमि बड़ी गहरी रही है। उन दिनों से जब जेपी मूवमेंट है उन दिनों से साथ थे, कर्पूरी ठाकुर को अपने स्कूटर पर घुमाया करते थे। ऐसा बहुत कुछ है। अगर अगड़ी जाति चलो वो माइनस नहीं छोड़ा रहने दिया जाए तो ललन सिंह के पास ऐसे बहुत सारी खूबी है। हाल के दिनों में वो दिखते हैं निशांत कुमार के साथ, जिस अंदाज में वो दिखता है अपने आप में कि हो सकता है ललन सिंह के नाम पे मुख्यमंत्री के तौर पे आ जाए। और फिर ये रामनवमी का दिन अगर है तो भारतीय जनता पार्टी का मुख्यमंत्री होगा। अगर रामनवमी के दिन तक नीतीश कुमार अगर मुख्यमंत्री के तौर पे इस्तीफा नहीं देते हैं और इस चीज को घींचते हुए ले जाते हैं 8 अप्रैल तक, तो मुमकिन है उनके अंदर ये बात पल रही है कहीं ना कहीं वो मुख्यमंत्री के तौर पर जनता दल यूनाइटेड की शख्स का नाम देना चाहते हैं। अगर ललन सिंह का नाम उन्हें उछाल दिया तो भारतीय जनता पार्टी के लिए भी उससे इंकार करना मुश्किल होगा। तो इस लिहाज से ये पूरा मामला एक पेचीदा मामला चल रहा है। जनता दल यूनाइटेड और भारतीय जनता पार्टी के अंदर लगातार रस्साकशी होती रही है। पावर सेंटर में साथ रहने के बावजूद भी, एनडीए में साथ रहने के बावजूद भी रस्साकशी होती रही है। नीतीश कुमार मनमौजी से अपने अंदाज में बिहार की पूरी पॉलिटिक्स को आकार साकार सब करते रहे। इस मोड़ पर जब उनसे ये उम्मीद की जा रही है वो पूरी तरह से भारतीय जनता पार्टी के खेमे में हैं या भारतीय जनता पार्टी कहे में है, तो ऐसा ना हो असर्टिव अंदाज में आगे आ जाए और ललन सिंह का नाम मुख्यमंत्री के तौर पर ले लें और जो मौजूदा स्ट्रक्चर है उसमें सम्राट चौधरी या कोई और 2 भारतीय जनता पार्टी का उप मुख्यमंत्री होगा। और अभी जो जहां तक निशांत कुमार की बात कही जा रही है, निशांत कुमार को एक प्रॉपर स्पेस मिल जाएगा भविष्य की पॉलिटिक्स सीखने के लिए, समझने के लिए और उस पार्टी के अंदर सीखने समझने के लिए जिस पार्टी का प्रधान या फिर अध्यक्ष कह लीजिए नीतीश कुमार हैं। नीतीश कुमार अपनी सदारत में कायदे से अभी निशांत कुमार को कुछ समय तक पॉलिटिक्स सिखाएंगे, समझाएंगे और उनके अंदर उनको तराशेंगे। और इस दरमियान जनता दल यूनाइटेड के मुख्यमंत्री के नाते ललन सिंह एक पृष्ठभूमि तैयार करेंगे कि ऐन मौके पर निशांत कुमार के हवाले कुर्सी की जा सके। तो ये बात अंदर खाने है और काफी हद तक सही भी लगती है। जो उच्चस्थ पदस्थ सूत्र कह रहे हैं, जनता दल यूनाइटेड से जुड़े सूत्र कह रहे हैं कि नीतीश कुमार भारतीय जनता पार्टी को अचानक से अचरज में डालने वाले हैं, उसे चौंकाने वाले हैं और ललन सिंह का नाम मुख्यमंत्री के तौर पर पेश करने वाले हैं। जो अगड़ी जाती है मोटे तौर पे बिहार में, खास करके भूमियार या जो भी है भारतीय जनता पार्टी की वोटर है और उन वोटरों को नाराज नहीं कर सकती भारतीय जनता पार्टी, ललन सिंह के नाम पे ऐतराज नहीं कर सकती है। यही एक नाम है, बड़ा नाम है। फिलहाल क्या कुछ होता है, लेकिन भारतीय जनता पार्टी को नीतीश कुमार आने वाले दिनों में ही बिहार में पूरी तरह से उलझाए रखेंगे, फंसाए रखेंगे। भले ही उनके शरीर से राज्यसभा में मौजूदगी दिखे, लेकिन उनका दिल दिमाग सब कुछ बिहार में ही चलता रहेगा। इस बात की तस्दीक बिहार दिवस के मौके पर प्रधानमंत्री की ट्वीट से होती है, जिसमें उन्होंने कहा है नीतीश कुमार का बिहार में क्या महत्व है। फिलहाल मुझे सुनने और समझने के लिए आपका आभार, नमस्कार, धन्यवाद।